खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइन। कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरियों में सुरक्षा मानकों का हो रहा उल्लंघन। कहीं पार्किंग को बनाया क्लासरूम तो कहीं नहीं है फायर सेफ्टी और जल निकासी इंतजाम। दिल्ली की बड़ी दुर्घटना से भी नहीं लिया सबक। 4 थानों के पुलिस प्रोटेक्शन में मुख्य बाजार से उठवाया करीब 40 टन कचरा। वहीं आवासीय बस्तियों में अब भी बदहाली से लोगों में बना आक्रोश। करीब 40 लाख कीमत के लौटाए गुमशुदा मोबाइल और 2.5 करोड़ की रोकी ठगी। रंग ला रही है साइबर सेल की सतर्कता। और वरिष्ठ भाजपा नेता ज्ञानदेव आहूजा ने अलवर को फिर एक जिला बनाने की उठाई मांग। कहा, औद्योगिक विकास सहित अनेक क्षेत्रों में पड़ रहा प्रतिकूल असर। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। विद्यार्थियों को पास कराने की गारंटी देने वाले शहर के अधिकांश कोचिंग संस्थान और लाइब्रेरी सुरक्षा के मानकों में खुद फेल हैं। ऐसे संस्थानों में किसी भी हादसे से बचने के पुख्ता इंतजाम नहीं हैं। कुछ जगह तो पार्किंग के लिए बनाए बेसमेंट एरिया को क्लासरूम, लाइब्रेरी, डाउट क्लास और ऑफिस के रूप में विकसित कर दिया गया है। कोई भी हादसा होने पर विद्यार्थियों का यहाँ से निकलना आसान नहीं है। हाल ही दिल्ली में लाइब्रेरी बेसमेंट में पानी भरने से 3 स्टूडेंट की जान चली गई थी। इसके बाद अलवर में भी UIT और नगर निगम ने शहर के 29 कोचिंग संस्थानों और 11 लाइब्रेरियों की जांच की। इनमें से एक भी संस्थान सुरक्षा मापदंडों पर खरा नहीं उतरा। UIT की जांच में केवल 2 कोचिंग सेंटरों के पास फायर NOC मिली। शहर के 27 कोचिंग सेंटरों और 11 लाइब्रेरियों में फायर सेफ्टी के इंतजाम नहीं है। जांच के दौरान 33 संस्थानों के पास भवन निर्माण स्वीकृति, 28 के पास लीज डीड, 25 के पास बेसमेंट भवन विनियम 2020 के अनुसार स्वीकृति और 34 के पास वेंटिलेशन और जल निकासी के उचित इंतजाम नहीं पाए गए। जो ये कोचिंग है जिनमें बेसमेंट संचालित है अलवर की, उनका सर्वे किया गया है। अप्रोक्स ये 12 से और 13 के बीच में है। अभी जो सर्वे अभी तक जो किया गया तो उनको चिन्हित करके उनको आज हमने निरीक्षण भी किया है। मेरी टीम जो हमारे FO साहब है और भी जो JN साहब है और सभी फैक्ट्स का जांच की गई है और उनको नोटिस देके हमने 24 घंटे का उनसे दस्तावेज मांगे इस संबंध में। और इनको बेसमेंट में अभी मौसम के जो भी वो बारिश मौसम के अंदर ये बेसमेंट में बच्चों को नहीं पढ़ाया, इसलिए उनको सूचित किया। कितनी कोचिंग है ऐसी जिनको आपने किया है कि भाई इनमें बेसमेंट है और इनमें बच्चों को पढ़ाया जा रहा था, जिन पे अभी 14 कोचिंग चिन्हित की गई है जिनमें बेसमेंट संचालित है। अच्छा सर, कोचिंगों के साथ इन कोचिंगों में एंक्रोचमेंट भी बहुत ज़्यादा है। जैसा कि अभी आप गुरुकृपा पर एलन पे गए, आगे सर्विस रोड भी इन्होंने एंक्रोचमेंट कर लिया, जनरेटर भी बाहर लगाए हुए हैं, पार्किंग भी नहीं है, तो उस पर भी आप कोई कार्रवाई नोटिस दी है? इस संबंध में इनको नोटिस दिया है, इंक्रोचमेंट का भी आज नोटिस दिया है। बिल्डिंग परमिशन भी इनसे मांगी है, तो उसके अंदर कल इनका जवाब आने तो उसके बाद में स्थिति क्लियर होगी। गौरतलब है कि दिल्ली में एक IAS कोचिंग के बेसमेंट में स्थित लाइब्रेरी में पानी भरने से हाल ही 3 स्टूडेंट्स की मौत हो गई थी। इसके बाद देश भर में कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा के मापदंडों को लेकर एडवाइजरी जारी की गई थी। राज्य सरकार ने भी कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरियों को जांच के निर्देश दिए थे। कुल मिलाकर अलवर में बढ़ती जा रही लापरवाही गंभीर है और सरकार एवं संबंधित विभागों को सख्त कदम उठाकर इन खामियों को तत्काल दूर करवाना होगा। वाल्मीकि समाज के अभ्यर्थियों को ही सफाई कर्मी के रूप में नियुक्ति की मांग पर जारी हड़ताल के मध्य देर रात पुलिस सुरक्षा में शहर में सफाई करवाई गई। रात में करीब 5 घंटे तक चली सफाई के दौरान अलवर के पुलिस कंट्रोल रूम, मन्निकाबड़, होप सर्कस, घंटाघर और काशीराम चौराहा क्षेत्र से करीब 400 टन कचरा उठाकर डंपिंग यार्ड में भेजा गया। ADM सिटी बीना महावर के नेतृत्व में इस दौरान 4 थानों के 40 पुलिसकर्मी मौजूद रहे। उधर नगर निगम आयुक्त डॉक्टर बजरंग सिंह चौहान ने बताया कि सफाई के लिए ठेका कंपनी से 3 लोडर, 2 JCB और 6 ट्रैक्टर लिए गए थे।
पिछले 7 दिनों से कर्मचारी संघ की हड़ताल की वजह से शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से ठप पड़ी हुई थी और जगह जगह कचरों का ढेर लगा हुआ है और बरसात के मौसम में और भी महामारी और बीमारियों के फैलने के अंदेशे के बीच में जिला कलेक्टर महोदय के निर्देश पर आज जाब्ते के साथ में शहर की सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाने के लिए आज शुरुआत की गई है। इसमें मौके पर एडिशनल एसपी के साथ 4 थानों की पुलिस मौके पर मौजूद है और जो चिन्हित कुछ स्पॉट्स हैं जहां पर बहुत अधिक मात्रा में कचरा इकट्ठा हो गया है उनको जेसीबी से उठा करके सफाई की कार्रवाई की जा रही है। पूरा शहर अलग अलग बिल्कुल जारी रहेगा आज, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद एक बार प्रतीकात्मक रूप से जो मेन स्पॉट्स हैं उनकी सफाई करके फिर इसको सुचारू रखा जाएगा। देखिए सुबह तक सफाई करेंगे। अभी आज पुलिस जाब्ते में जो ये व्हीकल चले हैं, जो हमारे संसाधन है, जेसीबी है, लोडर है, ट्रैक्टर है, आपके सामने काम कर रहे हैं। 100 टन के लगभग उठा चुके हैं और 100 टन और उठाएंगे। 200 टन के लगभग कचरा आज उठने का हमारा प्लान है। मेन पॉइंट हमारी कोशिश है कि जितना कचरा रात को उठा सकें, हम और भी संसाधन बुला रहे हैं तो सारे मेन पॉइंट आज ही उठवाएंगे। क्योंकि यार्ड तक गाड़ी भी जा रही है, कुछ बैड एलिमेंट्स भी आगे पीछे भाग रहे हैं, ट्रैक्टर वालों की कुछ शिकायत भी है, किस तरह का है? लेकिन अभी कार्य सुचारू रूप से हो चुका है। ये पुलिस की गाड़ियाँ आप देख रहे हैं कि हम साथ भेज रहे हैं और स्मूथ रूप से कार्य शुरू हो चुका है। तो पूरी रात हम काम करेंगे और आज मैक्सिमम कचरा है वो उठाने का प्रयास हमारा रहेगा। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय और अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर या पूरी रात इस कार्रवाई को अंजाम देंगे? हाँ, दोनों हमारे साथ हैं और अभी गाड़ियों में बैठे हुए साथ ही रहेंगे। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने निगम आयुक्त को सफाई करवाने के निर्देश दिए थे। फिलहाल ठेका कर्मी हड़ताल पर हैं और नगर निगम अपने सफाई कर्मियों से पुलिस सुरक्षा के मध्य सफाई करवा रहा है। हालांकि यह कदम 1 सप्ताह पहले भी उठाया जा सकता था। और वहीं पूरे प्रदेश में जारी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से हर वर्ग परेशान है। व्यापार महासंघ ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। अध्यक्ष रमेश जुनेजा ने बताया कि सफाई कर्मचारियों की मांगों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। यदि शहर में साफ सफाई नहीं होगी तो बीमारियां भी फैल सकती हैं, साथ ही दुकानदारी मुश्किल हो गई है। अलवर जिला व्यापार महासंघ के आज सभी पदाधिकारी, सभी संस्थाओं के अध्यक्ष और मंत्री ज्ञापन देने के लिए आए हैं। शहर की समस्या जो आपके सामने है, पिछले 8 दिनों से जो शहर के अंदर भारी गंदगी है, जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं और कचरे के ढेरों से उनमें कीड़े पैदा हो रहे हैं। बरसाती मौसम है, व्यापारी अपना व्यापार नहीं कर पा रहा। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए हम कलेक्टर साहब के सामने अपनी बात रखने आए थे। कलेक्टर साहब ने एडीएम साहब को भेजा, एडीएम साहब ने हमारा ज्ञापन लिया और सारी बात हमने रखी है और जल्दी ही उन्होंने इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कहा है। और हमने ये भी कहा है कि हमारी बात जो है मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जाए और साथ जिला कलेक्टर साहब खुद भी इस बात को देखें, जिससे कि व्यापारी अपना व्यापार कर सके और सुचारू रूप से व्यापार चला सके और आम जनता जो ये बरसाती मौसम है इस बीमारी से बच सके। वहीं अलवर शहर में सफाई व्यवस्था का एटीएल के संवाददाता दीक्षित कुमार ने जायजा लिया। लोगों का कहना था कि सफाई व्यवस्था बदहाल है। बाजारों में कुछ सफाई भले ही हुई हो, लेकिन आवासीय क्षेत्रों में कचरे के ढेर लगे हुए हैं। इससे डेंगू जैसी बीमारी का खतरा हो सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि ऑटो टिपर भी अब आना बंद हो गए हैं। सफाई व्यवस्था का ऐसा बुरा हाल मैंने अपने जीवन में कभी भी नहीं देखा। अलवर के अंदर पे पूरा शहर सड़ान मार रहा है। जहाँ पे भी जाओ इतने कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और ये मानसून का टाइम है। अब इसके अंदर तो इतनी बीमारियां पनपने का भी खतरा रहेगा। डेंगू का ये सीजन होता है, डेंगू इतना ज्यादा फैल जाएगा, कितनी परेशानी होगी, आमजन कितना परेशान हो रहा है। और जो आपका प्रशासन है अलवर का, वो तो कुछ शुद्ध ले नहीं रहा, शिथिल हुआ पड़ा है बिल्कुल। उसकी तरफ से तो कोई कार्रवाई हो ही नहीं रही है। शहर में सफाई कहाँ हो रही है सर? सफाई हुई नहीं है। पिछले 8 दिनों से शहर में सफाई नहीं हो रही है। शहर की स्थिति इतनी बदतर हो रही है, आम आदमी निकलना दुष्कर हो रहा है। ऊपर से सीजन आ रहा है राखियों का, महिलाएं बाजार नहीं आ रही, व्यापार चौपट हो रहा है। वाल्मीकि समाज की अगर मांग जायज है तो प्रशासन को, राज्य सरकार को माननी चाहिए, तुरंत उस पर एक्शन होना चाहिए। जिस महामारी की हमें चिंता सता रही है वो डेंगू जिसके रूप में देखा जाता है, वो इस गंदगी में पैदा होता है। तो हमारा तो कहना है कि जितनी जल्दी हो सके सफाई व्यवस्था पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, जिला प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। उधर पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने कहा कि इस हड़ताल को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री और स्वायत्त शासन विभाग के अधिकारियों से बात की जाएगी। उन्होंने आयुक्त पर अनेक आरोप भी लगाए। ऐसा है कि पूरे प्रदेश का तो बात माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे और स्वायत्त शासन मंत्री सम्माननीय हमारे खर्रा साहब से, परंतु मैं अलवर का हूँ, अलवर में बैठा हूँ आपके साथ। तो अलवर की स्थिति बहुत दयनीय है, बहुत खराब।
और विचारणीय है। आयुक्त महोदय फ़ोन उठाते नहीं और महापौर महोदय हमारे अपने बीजेपी के हैं, मैं उनको भी कहूँगा, अभी मैं जा रहा हूँ पुनः, आयुक्त महोदय मिल जाते हैं तो या तो व्यवस्था ठीक से करें और सफाई कर्मचारियों को राहत दें, और अन्यथा इस संबंध में कोई मूवमेंट लेना पड़ा तो मैं खुद लूँगा। मैं कोई कौर कसर नहीं रखता, लेकिन मुझे लगता है कि 9 दिन हो गए हैं, 1-2 दिन में शायद ये सिमट जाएगी और हड़ताल समाप्त हो जाएगी। कोई न कोई समझौता निश्चित होगा, जैसा मुझे जानकारी में है। और अब आपको बताते हैं कि पुलिस के साइबर सेल की सतर्कता से लोगों के नुकसान की किस तरह हो रही है भरपाई। पुलिस के साइबर सेल की सतर्कता से लोगों के नुकसान की भरपाई हो रही है। इसी कड़ी में जहां लगभग 40 लाख कीमत के मोबाइलों का पता लगाकर इन्हें लौटाया गया है, साथ ही लगभग 2.5 करोड़ की ऑनलाइन ठगी की रकम भी या तो लौटाई गई है या फिर पुलिस ने संबंधित व्यक्ति को चपत लगने से बचा लिया। मोबाइल खोने के बाद आमतौर पर उसके मालिक को भरोसा नहीं रहता कि मोबाइल वापस भी मिल पाएगा, लेकिन ऑपरेशन एंटीवायरस के दौरान साइबर सेल के पोर्टल पर दर्ज हुए गुमशुदा मोबाइलों को ट्रेस करने के बाद करीब 143 मोबाइल इसके मालिकों को वापस लौटा दिए गए हैं। इनकी कीमत करीब 40 लाख बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने बताया कि इस वर्ष लगभग 218 गुमशुदा मोबाइलों की रिपोर्ट CEIR पोर्टल या 1930 नंबर पर दर्ज हुई थी। साइबर सेल की तत्परता से लगभग 143 मोबाइल बरामद कर लिए गए। जब इन मोबाइलों को किसी ने उपयोग करने की कोशिश की तो साइबर सेल पोर्टल पर उनकी एक्टिविटी और लोकेशन के माध्यम से रिकवरी संभव हो गई। जो मोबाइल गुमशुदा होते हैं उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट कभी थाने में होती है या फिर 1930 पे फोन करके जो CEIR पोर्टल है उस पे भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। आमतौर पे कई बार लोगों के फोन गिर जाते हैं, बस ट्रक में कहीं खो जाते हैं बस में ट्रेवल करते हुए, तो उसमें वो FIR ना करा के ये वाली रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। तो ये सारे मोबाइल अब चूंकि पोर्टल पे दर्ज हो जाते हैं, ये एक्टिवली रन होते रहते हैं और जब भी ये मोबाइल कहीं किसी के पास यूज होता है तो तुरंत हमें पता चल जाता है। तो हमने हमारे जिले में ऐसे 218 मोबाइल फोन गुम हुए थे इस वर्ष में, जिनमें से हमने संपर्क करके 143 मोबाइल फोन्स को ढूंढा और आज उनके मालिकों को वो फोन लौटा दिए गए। इनकी कुल कीमत करीब 40 लाख रुपए होगी। ये बेसिकली चोरी नहीं है ना, ये दरअसल क्या होता है, जैसे मोबाइल खो गया, हो सकता है किसी ने उठा लिया हो, ये भी हो सकता है वो मोबाइल किसी ऐसे व्यक्ति को मिला, उसने आगे किसी को बेच दिया हो या दे दिया हो। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो पर्सन इन्हें यूज कर रहा है वो सेकेंड हैंड यूजर है और उसको ये नहीं पता होता कि ये किसी और का है, तो वो बोनाफाइड यूजर होता है, वो कोई क्रिमिनल नहीं होता। तो ऐसे में हम उन्हें फोन करते हैं ना जब कि भाई ये किसी और का मोबाइल है, तो वो दे देते हैं इस मोबाइल को कि ये आपका नहीं है, और वो मोबाइल फिर हम उसके ओरिजिनल जो ओनर है उसको लौटा देते हैं। आप निकटतम थाने में तो करा ही सकते हैं, उसके अलावा आप 1930 जो हेल्पलाइन है उस पर भी आप फोन करके अपनी फोन की गुमशुदगी दर्ज करा सकते हैं। और जो राजस्थान पुलिस का पोर्टल है, जो राजकॉप ऐप है, उसमें भी मोबाइल गुम होने की रिपोर्ट है। इसको आवश्यक रूप से आपको दर्ज करा देना चाहिए। उसके 2 फायदे हैं। एक तो अगर आपका मोबाइल कल किसी क्राइम में यूज होगा तो आपके पास एक सेफ्टी रहेगी ये कहने के लिए कि देखिए मेरा मोबाइल खो चुका है। दूसरा, ये जब हम इसको सर्च करेंगे तो चांसेस हैं 218 में से 143 मिल गए तो लगभग 60% मिल गए, तो चांस है कि आपका मोबाइल आपको वापस मिल भी सकता है। उधर मार्च 2023 से अब तक साइबर क्राइम रेस्पॉन्स टीम ने करीब 2 करोड़ 60 लाख रुपए ठगी का शिकार हुए लोगों को लौटाए या फिर उन्हें ठगे जाने से बचा लिया। पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने बताया कि 2023 में साइबर क्राइम क्विक रेस्पॉन्स टीम का गठन किया गया था। यदि किसी के साथ ठगी होती है और वह शिकायत 24 घंटे के अंदर कर देता है तो पीड़ित के खाते से ट्रांसफर हुई राशि की रिकवरी की जाती है। सेक्सटोर्शन, OLX, OTP एवं लिंक जैसी गतिविधियों से ठगी की गई थी। ऐसे लोगों ने तत्काल साइबर सेल को 1930 नंबर के माध्यम से या प्रत्यक्ष रूप से पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज करवाई। ऐसे में उनकी जो भी राशि किसी अन्य खाते में ट्रांसफर हुई थी उसकी साइबर सेल ने रिकवरी कर वापस पीड़ितों को लौटा दिया। इसके अलावा कुछ का अमाउंट फ्रीज करवा लिया। एसपी ने सलाह दी है कि इस प्रकार की गतिविधि होने पर तत्परता से 1930 नंबर पर या खुद उपस्थित होकर साइबर सेल में अपनी शिकायत दर्ज करवाएं। मार्च 2023 से साइबर क्राइम रेस्पॉन्स सेल शुरू की थी। ये 24 आवर्स संचालित रहती है।
आप कभी भी यहाँ फ़ोन कर सकते हैं, कंट्रोल रूम पे ये लोग कैंप करते हैं। मकसद यही है कि जैसे ही किसी के साथ साइबर फ्रॉड हो दिन या रात, वो जब भी हमें फ़ोन करे, हम तुरंत अलग-अलग बैंकों ने अलग-अलग में 19-30 इस तरह की हेल्पलाइंस है जिनके माध्यम से उस पैसे को रोका और फ्रीज़ कराया जा सकता है। तो आप यूँ समझिए कि एक पाइपलाइन है, पैसा आपके यहाँ से गया और कहीं और निकलता है, तो वो जब तक उस पाइप में है, उसे रोकना आसान होता है, निकलने के बाद उसे लाना बहुत मुश्किल है। तो इमीडिएटली अगर आप सूचित करेंगे तो हमारी इस रिस्पॉन्स सेल के माध्यम से हम आपके उस पैसे को पहले होल्ड या फ्रीज कराएंगे और उसके बाद रिफंड कराएंगे। तो मार्च 23 से अब तक हम करीब 2,60,00,000 रुपए जो साइबर फ्रॉड के माध्यम से लोगों के जा चुके थे, उन्हें होल्ड, फ्रीज और रिफंड करा चुके हैं। अलवर ओनली डिस्ट्रिक्ट अलवर। बहुत अलग अलग वैरायटी है, किसी ने ओटीपी मांगा उस पे, किसी ने लिंक को क्लिक किया, किसी ने OLX के माध्यम से, कोई सेक्सटॉर्शन का शिकार हुआ, माध्यम अलग अलग है। बस टाइम इंपॉर्टेंट है कि ठगी होते ही यदि उसने पुलिस को बता दिया तो हम उस पैसे को फ्रीज करा पाए। इट शुड बी एज अर्ली एज पॉसिबल, फिर भी विद इन 24 आवर्स अगर हो तो ये इफेक्टिव रहता है। कुल मिलाकर इस तरह के मामलों में लोग सतर्कता बरतें और फिर भी ऑनलाइन ठगी हो जाती है तो पुलिस के बताए अनुसार 24 घंटे के अंदर शिकायत दर्ज करवाएं, जिससे नुकसान की भरपाई हो सके। पूर्व विधायक एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता ज्ञानदेव आहूजा ने मांग उठाई है कि अलवर जिले को 3 भागों में बांटने का निर्णय वापस लेकर इसे फिर से अकेला जिला बनाया जाए। उन्होंने पत्रकार वार्ता में कहा कि विभाजित अलवर जिले में औद्योगिक क्षेत्र सिमट गए हैं। अलवर के मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में कुछ ही कंपनियां संचालित हैं, जबकि भैरोड़ और भिवाड़ी क्षेत्र में औद्योगिक इलाके ने तरक्की की है। आहूजा के अनुसार मुख्यमंत्री सहित अलवर से जुड़े दोनों मंत्रियों से भी इस मामले को लेकर आग्रह करेंगे। साथ ही यदि मांग नहीं मानी गई तो सरकार पर दबाव बनाने के लिए जनप्रतिनिधियों को एकत्रित करेंगे। अलवर जिला को पुनः राजस्थान सरकार कैपिटल तिजारा कोटपुतली भैरोड़ जिले को ख़त्म कर पूरा अलवर जिला एक बनाया जाए। क्यों कि अलवर जिले को बहुत साफ केंद्र में मंत्री होते हुए भी, सांसद होते हुए भी ध्यान नहीं दे पाए। कांग्रेस की सरकार लगातार रही, परंतु हमारे दो मंत्री हैं, उनको भी मैं निवेदन करूँगा, श्रीमान संजय शर्मा, श्रीमान भूपेंद्र सिंह जी, दोनों वन और जल पर्यावरण मंत्री हैं, उनको भी निवेदन करूँगा कि अलवर ज़िले को एक करवाएं, क्योंकि अलवर ज़िले का सारा उद्योग MIA था वो बर्बाद हो रहा है, उसकी तरफ भी ध्यान दें। सारा उद्योग कुशखेड़ा, भिवाड़ी, ओल्ड भिवाड़ी, न्यू भिवाड़ी, अतरेड़ी, अटेली, टपुकड़ा, शाहजहाँपुर और निर्माण चला गया है। हमारे यहाँ सिर्फ पर्यटन, वो भी साल में 6-7 महीने ही चल पाता है, पूरे पर्यटक आ नहीं पाते। अलवर वर्तमान जो नाम है, पूर्व जो नाम है, वो जिला बर्बाद हो रहा है। इसलिए पूरे औद्योगिक क्षेत्रों को मिलाकर पुनः अलवर जिले को एक किया जाए, यह मेरी मांग ही नहीं है। तो उसके लिए मैं वरिष्ठ जनप्रतिनिधि हूँ। अगर मुझे सभी पार्टियों के नेताओं को, जनप्रतिनिधियों को इकट्ठा करना पड़ा, करूँगा। और अगर राजस्थान सरकार पर दबाव, धरना प्रदर्शन की घेराव की जरूरत नहीं है, सरकार BJP की है, हमारी है, मैं दबाव दूंगा कि अलवर जिले को पुनः एक किया जाए। उधर ज्ञानदेव आहूजा ने गोकशी का मुद्दा एक बार फिर से उठाया। हालांकि इस बार गोकशी का केंद्र मेवात के बजाय केरल के वायनाड को बताया। आहूजा ने कहा कि वायनाड में लगातार लैंडस्लाइड और बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं और सैकड़ों लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं सबसे अधिक गोकशी राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र वायनाड में हो रही है। ऐसे में वरिष्ठ भाजपा नेता आहूजा ने केरल सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग की है। हाल के हादसों के लिए उनका यह भी कहना था कि प्रकृति वहीं पर क्रोधित हो रही है जहां गोकशी पनप रही है। केरल में 2018 से लगातार लैंडस्लाइड, लगातार जलजला, लगातार बाढ़ और भूकंप जैसी स्थिति बनी हुई है। क्यों बनी हुई है कि मैं आपको राजनीतिक नहीं, सामाजिक नहीं, तो सही मायने में प्राकृतिक, मेवात में भी मैं कहता रहा हूँ, जहाँ गोवंश की हत्या होगी, गाय का खून असमय गिरेगा, भारत का गोवंश, वहाँ जलजले आएंगे, भूकंप आएंगे, तूफान आएंगे, भूकंप आएंगे। तो केरल की दुर्गति 2018 से चल रही है, कभी मलप्पुरम जिला, कभी वायनाड, कभी त्रिवेंद्रम और बाकी जिलों में। तो वायनाड में अभी लैंडस्लाइड और बादल फटे हिमाचल में भी है, उत्तराखंड में भी है, यूपी में भी है, लेकिन अब तक 23 कुल
मृत्यु हुई है हिमाचल प्रदेश में, 17 को मृत्यु हुई है उत्तराखंड में। संक्षेप में मैं कहूँ तो अब आज के पेपर के हिसाब से, टीवी के हिसाब से 393 डेड बॉडीज मिल चुकी है वायनाड ज़िले में, और लगभग 500 लोग अभी लापता हैं, माने उनकी लाशें नहीं मिल रही हैं। तो केरल सरकार से आपके मीडिया के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, अगर वह गोकशी और गो तस्करी रोक देंगे, वो हत्या रोक देंगे, गाय के मांस नहीं खाएंगे, मुझे जानकारी है, गलत हो सकती है। अलवर के हाजीपुर डडीकर में 46 साल के व्यक्ति को जहरीले ब्लैक कोबरा ने काट लिया, जिसकी हालत नाजुक बनी हुई है। यह घटना शुक्रवार तड़के करीब 4 बजे की है। यहां कोबरा सांप ने झोपड़ी पर रह रहे व्यक्ति को डस लिया, जिसकी हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित के परिजन विजेंद्र ने बताया कि रतनलाल झोपड़ी में सो रहा था, इसी दौरान चारपाई के ऊपर चढ़कर सांप ने डस लिया। रतनलाल के 3 बच्चे हैं और वह मजदूरी का काम करता है। इसको 8 सोते हुए किसने खा गया, सांप खा गया। हाँ। तो क्या कब की घटना है, क्या नाम पता है इसका, कहाँ के रहने वाले? ये इसका नाम रतनलाल मामला राम, पिता का नाम ग्राम पंचायत हाजीपुर डडीकर। अच्छा, घटना कब की है? ये सुबह 4:30-5 बजे घटना। फिर पता कैसे लगा आपको सांप ने खा लिया? उसने सोचा मुँह से खाया, फिर उसने देखा तो खाट में सांप था। कितना बड़ा सांप था? बड़ा ही सांप था, ब्लैक काला सांप था। काला सांप था। अब हालत कैसी है उनकी? अभी थोड़ी दिक्कत है उनको, सर में दिक्कत हो रही है, शरीर फंस रहा है, उसका सांस में दिक्कत है, कट भारी हो रहा है। इसका नाम क्या है पूरा? रतनलाल। उम्र कितनी होगी? 40 साल। अच्छा, क्या काम करता है? मिस्त्री बना काम कर रहा है। टपोगड़ा थाना अंतर्गत कंपनी में सफाई कर्मी के रूप में काम करने वाले एक व्यक्ति के एक्सीडेंट के दौरान मौत हो गई। यह घटना गुरुवार शाम की है। परिजनों के अनुसार पुलिस ने उन्हें इस आशय की सूचना दी थी। दुर्घटना के बाद पीड़ित को अलवर रेफर किया गया था, लेकिन यहां उसने दम तोड़ दिया। मृतक खुशखेड़ा में पिछले करीब 2 साल से सफाई कर्मचारी के रूप में काम करता था। बहरोड के मुख्य चौराहे पर पेट्रोल डलवाकर जा रही एक तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार ने आधा दर्जन रेहड़ियों को टक्कर मार दी। इसके बाद फ्लाईओवर के पिलर से जा टकराई। रेहड़ी वालों ने बताया कि गुरुवार शाम करीब 7:30 बजे फ्लाईओवर के पास स्थित पेट्रोल पंप पर एक कार चालक पेट्रोल डलवाने पहुंचा। इसके बाद वह कार को तेज रफ्तार में दौड़ा रहा था। इसी दौरान कार फ्लाईओवर के नीचे खड़ी आधा दर्जन रेहड़ियों को टक्कर मारते हुए फ्लाईओवर के पिलर से टकरा गई। साथ ही एक रेहड़ी संचालक को कार चालक अपने साथ घसीटते हुए ले गया। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची और कार में सवार 3 लोगों को पकड़कर थाने ले गई। लोगों ने बताया कि कार में सवार लोग नशे में धुत थे। ये इधर से पेट्रोल पंप से तेल गलाया, उसके बाद में ये इतनी स्पीड से आया, शराब में धुत है और ये इधर भागता हुआ रेडियो को तोड़ता हुआ और आकर के यहाँ पिलर में जाकर रुकी है। तो था कि कोई आदमी नीचे न रहता तो इसका शीशा तोड़ करके बाहर निकाला। रेडियो को तोड़ता हुआ है। श्रावण मास में महाशिवरात्रि पर हजारों की संख्या में कावड़ी अलवर पहुंचे। इनमें कोई पैदल तो कोई डाक कावड़ के जरिए डीजे के साथ अपने क्षेत्र में पहुंचा। बम बम भोले के जयकारों के बीच माहौल भक्ति में बना रहा। भक्तों ने मंदिरों में कावड़ चढ़ाई। इस दौरान हरिद्वार और गंगोत्री से कावड़ लाई गई। वहीं शहर के अट्टा मंदिर निवासी तरुण कुमार सेन ने बताया कि प्रतिवर्ष की तरह बड़ी संख्या में श्रद्धालु कावड़ लेकर अलवर पहुंचे हैं। साथ ही धूमधाम से भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। 28 तारीख को डाक कावड़ हमारे अट्टा मंदिर के पीछे से हरिद्वार से डाक कावड़ लेकर के आ रहे हैं। सब आराम से भोले बाबा की कृपा है, भोले बाबा के आशीर्वाद से हमारे अट्टा मंदिर भी चढ़ाई जाएगी और अपने अपने जो इष्ट है उनको वहाँ पे चढ़ाएंगे। वो मुख्य रूप से त्रिपोलिया में ही चढ़ाते हैं। हमारा त्रिपोलिया भी प्राचीन मंदिर है भोलेनाथ बाबा। उधर निचला सोनावा स्थित लंबा महादेव मंदिर से रवाना होकर नटनी के 12 के पास स्थित नलदेश्वर महादेव मंदिर में गंगा जल कावड़ यात्रा लाई गई। साथ ही स्टेडियम के पास पंकज हॉस्पिटल के सामने विशाल भंडारा आयोजित किया गया। इस दौरान अनिल सैनी, हितेश सैनी, हेमंत, सत्येंद्र सिंह चौहान, विशाल सैनी, अमित जोगी और माधव सैनी आदि भक्तों की मौजूदगी रही। और वहीं त्रिपुलेश्वर महाराज मंदिर में ढोल नगाड़ों के साथ भक्तों ने कावड़ चढ़ाई। इस दौरान मौजूद नगर निगम महापौर घनश्याम गुर्जर ने बताया कि महाशिवरात्रि पर सुबह से ही यह सिलसिला आरंभ हो गया था। साथ ही त्रिपोलिया में बम बम भोले के जयकारे गूंजते रहे। कावड़ चढ़ा रहे हैं यहाँ
जो भी भक्त भगवान भोलेनाथ की जो इस कावड़ को लेकर कोई हरिद्वार से कोई ऋषिकेश से वहाँ से लाकर भगवान भोलेनाथ को आज कावड़ चढ़ा रहे हैं। आज बहुत ही शुभ दिन है। मैं कहता हूँ कि इन सभी कावड़ियों पर भगवान शिव की कृपा बनी रहे, क्योंकि इन्होंने अपनी देखा आप सबने भी कि वहाँ से लगातार ये जो डाक कावड़ ला रहे हैं वो डाक कावड़ भागते हुए लानी पड़ती है। एक सदस्य ने अपनी मेहनत से कावड़ चढ़ाई है। आज भगवान भोलेनाथ चक्रधरेश्वर महादेव मंदिर में। उधर यहाँ मौजूद कुछ कावड़ियों ने बताया कि वे भरतरी धाम से तीसरी बार 30 भक्तों के साथ कावड़ लेकर आए हैं। वर्ष की बात है, इस बार शिव डाक कावड़ सेवा संघ के बैनर तले हम लोग भरतरी से अब ये फिर के डाक कावड़ यात्रा है। कल शाम को गए थे, सुबह 6 बजे चले और 3 घंटे के अंदर मेरे बाबा के यहाँ दरबार। कितने आदमी? हम 30 लोग। जी भाई साहब, ये जो कावड़ लाए हर साल की बात थी, 3 बार जाते हमको हो गए हैं। भरतरी धाम हम जाते हैं 30 लोग, पूरी टीम है और टीम के साथ हम जाते हैं त्रिपुरा महादेव पे आके। और आज का दिन बड़ा हर्ष और उल्लास का दिन है। आज शिवरात्रि है, आज हम जल अर्पित करते हैं महादेव को और सही भक्तों में महादेव का आशीर्वाद बना रहे, इसकी शुभकामना करते हैं। वहीं इस मौके पर महिलाओं ने भक्ति गीत पर नृत्य किया। विशेष पूजन के अलावा ढोल नगाड़ों के साथ कावड़ चढ़ाई गई। समाचार में वक्त तो चला एक छोटे से अल्प विराम का। आप बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। आने वाली 15 तारीख को शहीद स्मारक पर एक भव्य कार्यक्रम है। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं कि सब अपने अपने घरों में 5 या 5 से अधिक दीपक अवश्य जलाएं। ये दीपक उन लोगों के लिए जिन्होंने आजादी दिलाई और जो शहीद हो जाते हैं। ये दीपक उन लोगों के लिए जो बॉर्डर पर हमारी दिन रात रक्षा करते हैं, जिनकी वजह से हम दिन और रात चैन से रहते हैं, और उनका मनोबल लड़ने के लिए ऐसा कार्यक्रम समिति पिछले 8 साल से कर 15 अगस्त का जो कार्यक्रम जो आयोजित समिति करने वाली है, उसके लिए भी सभी लोगों से हम निवेदन भी करते हैं कि हर घर पर आप दीपक जलाएं और इस कार्यक्रम को अमर करें, अमर शहीदों के साथ साथ। यही मेरा सभी लोगों से निवेदन। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। उधर अलवर शहर के 60 फुट रोड पर कावड़ियों का दल हरिद्वार से पहुंचा। इस अवसर पर स्थानीय लोगों ने कावड़ियों का स्वागत किया। भक्त आकाश वर्मा ने बताया कि इस क्षेत्र के अनेक युवक 27 जुलाई को कावड़ लेने गए थे। वे शुक्रवार सुबह अलवर पहुंचे हैं। इस अवसर पर कावड़ियों में भारी खुशी और उल्लास देखा गया। वहीं मंदिर में कावड़ का गंगा जल अर्पित किया गया। 27 तारीख को गए थे यहाँ से सुबह के टाइम, और 27 जने हम यहाँ से टोटल निकले थे, बंदे जितने भी बोले थे। और हम 28 को सुबह 29 सुबह पहुँचे थे, और उसके बाद रवानगी हमारी 30 को शाम को ही है, रात को 11:30 बजे। और उसके बाद हमारा जो जल चढ़ाने का विषय जो टाइम होता है वो अपने 9:30 का दिया गया था,
और उसके बाद हम कभी भी चला सकते हैं, जो कि हमारी 2 तारीख को यहाँ पर आ गई है कावड़। सर कितने लोग गए थे, कितने कावड़िए थे आप? हम यहाँ से 27 जने गए थे। अब अलवर पहुँच गए हैं? जी हाँ। तो अब आप मतलब कि अब हमारा जो टाइम है 9 बजे के बाद, जो टाइम दिया गया है 9:30 बजे के बाद, उस टाइम को देखते अनुसार जो टाइम का जो पंडित जी आएंगे हमारे, उनको जल अभिषेक करवाएंगे। तो ये सर सारे कावड़िए 60 फुट के हैं? नहीं, 60 फुट के सारे नहीं, हाँ मतलब 3-4 किलोमीटर के रह के ये सारे। कितनी खुशी हो रही है आप कावड़ लेके घर पहुँचे? हमें बहुत खुशी हो रही है, जो अपने टाइम पर और एक समय पर पहुँच गए, जो सभी कावड़ियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और वहीं श्रावण मास की शिवरात्रि के उपलक्ष्य में अलवर के मालवीय नगर जलदाय कार्यालय से जलेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक किया गया। इसके बाद रुद्राभिषेक के साथ पूजा अर्चना हुई और भगवान भोलेनाथ के भजनों पर सत्संग कीर्तन किया गया। इस अवसर पर मालवीय नगर महिला मंडल से जुड़ी महिलाएं ढोल बाजों के साथ कलश लेकर नाचती गाती हुई जलेश्वर मंदिर में पहुंची। इनमें उषा दीक्षित, पुष्पा सैनी, विमला चौधरी, मंजू कौशिक और पूजा अवस्थी सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। जिले के सरकारी स्कूलों में प्रवेश उत्सव के द्वितीय चरण के समापन के बाद अब नामांकन अभियान शुरू किया गया है। 16 अगस्त तक चलने वाले अभियान के तहत प्रवेश लेने वाले छात्रों का रजिस्ट्रेशन शाला दर्पण पोर्टल पर किया जाएगा। राजकीय यशवंत स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर घनश्याम सैनी ने बताया कि 18 जुलाई से 24 जुलाई तक द्वितीय चरण का प्रवेश उत्सव हुआ था। वहीं अब 16 अगस्त तक नामांकन अभियान चलेगा। वहीं राज्य सरकार ने स्कूलों में प्रवेश के लिए आयु सीमा भी बढ़ाई है। प्रवेश उत्सव का जो द्वितीय चरण शुरू हुआ वो 18 जुलाई से 24 जुलाई तक का था। उसके बाद द्वितीय चरण समाप्त हो चुका है। इसके अलावा राज्य सरकार के द्वारा प्रवेश की आयु भी बढ़ा दी गई है और विशेष रूप से इसको 15 अगस्त तक के लिए नामांकन का कर दिया है। हाँ, नामांकन अभियान अब 25 जुलाई से लेके और 16 अगस्त तक नामांकन अभियान है। इसका मतलब ये है कि जितने बच्चों का नामांकन विद्यालय में हो गया है, उन सब बच्चों का ऑनलाइन शाला दर्पण पर रजिस्ट्रेशन प्रत्येक विद्यार्थी का हो जाए। जिला सैनिक महासभा की ओर से नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह और प्रतिभावान विद्यार्थी सम्मान समारोह शनिवार को होगा। यह कार्यक्रम सुबह 10:30 बजे कंपनी बाग के सामने स्थित द रिवाज रिसोर्ट में आयोजित किया जाएगा। वहीं इसका सीधा प्रसारण ATL चैनल पर भी होगा। कार्यक्रम संयोजक पदम चंद सैनी और महासभा प्रवक्ता जितेंद्र खुराड़िया ने बताया कि शुभारंभ पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया जाएगा। वहीं शपथ ग्रहण समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री और अलवर सांसद भूपेंद्र यादव रहेंगे। विशेष अतिथि के रूप में राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत और वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा होंगे। इस दौरान कक्षा 10 और 12 में 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्र छात्राओं सहित हाल ही में राजकीय सेवाओं में पदस्थापित कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा। अलवर जिला सैनिक महासभा के तत्वाधान में कल 3 अगस्त 2024 शनिवार को जिला कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह एवं प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम मंगल परिणय मैरिज होम दर रिवाज होटल परिसर में आयोजित किया जाएगा, जिसमें कक्षा 10वीं 12वीं में 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले और केंद्रीय एवं राजकीय सेवाओं में चयनित प्रतिभागियों को यहां सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम ठीक 10:30 बजे कार्यक्रम शुरू होगा। कार्यक्रम में सर्वप्रथम सुबह 10:30 बजे पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय भगवत जितेंद्र सिंह जी दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करेंगे और शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय मंत्री वन एवं पर्यावरण श्रीमान भूपेंद्र यादव जी मुख्य अतिथि होंगे। कार्यक्रम में समाज के साथ साथ अन्य समाज के लोग, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, हमारे समाज के विधायक और जनप्रतिनिधिगण भाग लेंगे। अलवर जिला सैनिक महासभा के तत्वाधान में छात्र छात्रा प्रतिभावान सम्मान समारोह एवं हाल ही में हुए महासभा के चुनाव में जो निर्वाचित पदाधिकारी है उनका शपथ ग्रहण का कार्यक्रम यहाँ मंगल परिणय मैरिज गार्डन कंपनी बाग के सामने आयोजित होने जा रहा है। शहर के या पूरे जिले से लोग यहाँ आ रहे हैं और एक भव्य आयोजन होने जा रहा है। खुशखेड़ा थाना अंतर्गत अज्ञात वाहन की टक्कर से 35 वर्षीय बाइक सवार की जान चली गई। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। परिजन रामस्वरूप ने बताया कि मृतक कालीचरण नदबई के ग्राम विरोध का रहने वाला था। वह 3 सालों में से खुशखेड़ा में एक कंपनी में काम करता था। बूढ़ी बावल स्थित अपने कमरे पर लौटते समय अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। गंभीर रूप से कालीचरण को टपुकड़ा से अलवर के जिला अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान गत देर रात उसने दम तोड़ दिया। मृतक युवक के इस परिवार में 2 पुत्र और 1 पुत्री है। मृतक का नाम है कालीचरण, पिताजी का नाम मुंशीलाल,
ग्राम बिलोट वाया तहसील नदवैया भरतपुर जिला। ये बूढ़ी बावड़ में रहते थे, टपूगड़ा काम करते थे और टपूगड़ा के बीच में उसखेड़ा गांव है, वहाँ से जाती समय इनका एक्सीडेंट हुआ। ये पता नहीं किससे हुआ, ये पता लगे अज्ञात वहाँ से आती समय कंपनी से आ रहे एक्सीडेंट हुए। मृतक के 3 बच्चे हैं, 2 लड़का 1 लड़की। कितनी उम्र होगी मृतक? मृतक की उम्र है 35 साल के समझ। कर्मचारी महासम्मेलन और सम्मान समारोह शनिवार को अलवर के प्रताप ऑडिटोरियम में सुबह 10 बजे होगा। प्रदेश महामंत्री संजय कौशिक ने बताया कि राज्य कर्मचारी महासंघ की जिला इकाई की ओर से होने वाले कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव रहेंगे। साथ ही अति विशिष्ट अतिथि प्रदेश के वन मंत्री संजय शर्मा और मुख्य वक्ता RSS के प्रांत प्रचारक बाबूलाल होंगे। इस दौरान प्रबुद्धक संघ अपनी मांगे भी रखेगा। भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ का जिला स्तरीय कार्यक्रम है, जिसमें हमारी जो नवीन जिला कार्यकारिणी बनी है अलवर की, उसका शपथ ग्रहण समारोह है। और साथ में जो अलवर जिले के हमारे जो 16 ब्लॉक के 70+ जो हमारे राज्य कर्मचारी जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, हमारे बुजुर्ग जो है, उनका सम्मान समारोह रहेगा। इस पूरे कार्यक्रम में हमारे भारत सरकार के माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्री और हमारे क्षेत्रीय सांसद आदरणीय भूपेंद्र जी भाई साहब रहेंगे। राजस्थान सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्री और हमारे स्थानीय शहर विधायक भाई संजय जी शर्मा रहेंगे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जयपुर प्रांत के प्रांत प्रचारक आदरणीय भाई साहब बाबूलाल जी रहेंगे मुख्य वक्ता के रूप में, और भूपेंद्र जी भाई साहब मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे। संजय जी भाई साहब हमारे अति विशिष्ट अतिथि के रूप में रहेंगे। हमारे प्रताप ऑडिटोरियम में करीब 1400-1500 के करीब जो हमारे जो राज्य कर्मचारी हैं अलवर जिले भर के, वो सभी रहेंगे। सभी कैडर के लोग इसमें आ रहे हैं, हमारे चाहे सहायक कर्मचारी हों, चाहे हमारे ऑफिसर्स हों, चाहे हमारे शिक्षक हों, सभी लोग इसमें बड़ी जो है बड़े जोश के साथ में भाग ले रहे हैं। क्योंकि इस तरह का कार्यक्रम पहली बार हो रहा है अलवर में, इसलिए हमारे सभी राज्य कर्मचारियों में बहुत ही जोश और उत्साह है। इसमें हमारे मुख्य रूप से जो हमारी कुछ जिले की मांगे हैं और कुछ हमारी प्रदेश स्तरीय मांगे हैं। चूँकि सरकार के भारत सरकार और राजस्थान सरकार के दोनों माननीय मंत्री हमारे बीच में रहेंगे, हम उनके सामने अपनी मांग पत्र भी रखेंगे। और इसमें लगभग सारे कैडर हमारे जितने भी हैं, चाहे बाबू हैं, चाहे शिक्षक हैं, चाहे अकाउंटेंट हैं, हमारे पुलिसकर्मी साथी जो हैं, उनकी भी हमारी इसमें मांग है। वो सारी मांगे इसमें हमने रखी हैं। अलवर के राजर्षि अभय समाज से भरतरी धाम मंदिर में रामलीला एवं नाटक महाराजा भरतरी का पूर्वाभ्यास प्रारंभ हो गया है। संस्था के महामंत्री राजेंद्र प्रसाद शर्मा के अनुसार महानिदेशक मनोज कुमार गोयल के निर्देशन में सभी को तिलक एवं मोली बांधकर विधिवत शुभारंभ किया गया। वहीं महानिदेशक ने बताया कि इस साल होने वाले प्रदर्शन में नए कलाकारों को भी अवसर प्रदान किया गया है। रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक कलाकार कड़ी मेहनत के साथ पूर्वाभ्यास करेंगे। वहीं इस दौरान संस्था के अध्यक्ष पंडित धर्मेश शर्मा, महामंत्री राजेंद्र प्रसाद शर्मा और महानिदेशक मनोज कुमार गोयल सहित संस्था के पदाधिकारी एवं कलाकार मौजूद रहे। संवत 2081 का सन 2024 का की रामलीला और भरतरी नाटक के प्रदर्शन का शुभारंभ श्री गणेश हुआ। हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं जो हम भगवान के चरणों में बैठकर उनको याद करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, उनकी छत्र छाया में रहने का प्रयास करते हैं और हम लोगों पर सारे विश्व की तरह उनकी कृपा निरंतर बरसती रहती है, जिसका हमको एहसास होता है। मानसून सीजन में पौधरोपण का दौर जारी है और प्रबुद्ध वर्ग का मानना है कि पेड़ लगाने के साथ इनके संरक्षण पर भी पूरा ध्यान देना होगा। इसके अलावा यह भी आवश्यक है कि वायु और अन्य प्रकार के प्रदूषणों की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। इसे लेकर सामाजिक चिंतक एडवोकेट हरिशंकर गोयल के अनेक सुझाव भी दिए हैं। संस्थाएं सरकारी गैर सरकारी ये सब उसमें लगे, पौधा लगाना और हरियाली लाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसका संरक्षण और उनका विकास भी करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी जो बात है, खाली इससे ही काम नहीं बनेगा, हमें जल और वायु प्रदूषण जो है उसको रोकने का भी प्रयास करना चाहिए। जल और वायु प्रदूषण इस समय बहुत तगड़े तरीके से हो रहा है और यही नहीं,
वायु प्रदूषण के लिए जो है वो दिल्ली के साथ, क्योंकि अलवर लगता हुआ है, इसलिए बरबर में दिल्ली में रोक होती है और फिर अलवर में भी हो जाती है। तो पराली जलाने का प्रश्न भी उभर करके आता है। और जल प्रदूषण में सल्फ्यूरिक एसिड से यहाँ एक कारखाना भारतलम्स था, उसके द्वारा हुआ और उसके लिए 15 दिन का धरना और प्रदर्शन किया गया। 15 दिन के लिए जेल हम लोग गए थे और उसके बाद जो है वो इस एक्ट के अंदर ये तय किया गया मुआवजे का। तो आज भी अलवर के अंदर जल वायु प्रदूषण बहुत है, उसको सरकार रोके और निजी संस्थाएं और नागरिक जो हैं उसको सहयोग करें। इतना ही मैं आज कहना चाहता हूँ। SC/ST आरक्षण से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले पर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर गोयल के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST के भीतर आरक्षण को विभाजित करने और OBC की भांति इसमें क्रीमिलियर को लेकर फैसला दिया है। SC और ST है, उसका रिजर्वेशन जो है उसको विभाजित किया जा सकता है और ये संविधान की धारा 14 का वायलेशन नहीं होता। 15 और 16 का को भी इसको आधार माना गया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि क्रीमी लेयर जो है वो जैसे OBC पर लागू है ऐसा इस पर भी होना चाहिए। अब मुझे लगता है कि जनगणना के आधार वाले जो दल हैं वो इस बात का लाभ भी लेंगे और सरकार जो है केंद्र की, वो मुझे लगता है कि एक संविधान संशोधन लाएगी कि क्रीमी लेयर जो है SC/ST पर लागू ना हो और उसका लाभ जो है वो वोट के रूप में उनको मिले, ऐसा करने की संभावना बन रही है। उधर एडवोकेट सुषमा गुप्ता, पंकज सांवरिया और शब्बीर खान ने भी इस मुद्दे को लेकर अपनी राय कुछ इस तरह जाहिर की। इस फैसले की हम स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, क्योंकि हमारे देश की जो भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियाँ और आर्थिक विषमताएं, सामाजिक विषमताएं आज भी स्थितियाँ इतनी खराब हैं, इसलिए पूरे देश को राष्ट्र की मुख्य धारा में साथ लाने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है, ये एक मील का पत्थर साबित होगा और हमारे देश में जो है सर्वांगीण विकास के लिए एक नए आयाम प्रशस्त होंगे, नए मार्ग खुलेंगे। के आरक्षण में कोटे में कोटा करना है तो यह व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट को अन्य जातियों की स्थिति में भी देखना चाहिए, जर्नल में भी देखना चाहिए कि कुछ ही जातियों का डोमिनेंट है और अन्य कई जातियां हैं जो आज भी वंचित हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ रिजर्व कैटेगरी के ऊपर ना लादा जाए। यह फैसला एक तरीके से आरक्षित वर्ग जो समाज है उसको आपस में विभाजित करने का फैसला है। इस तरीके का फैसला सुप्रीम कोर्ट का आना, मैं कह सकता हूं कि जो पिछड़ी हुई जातियां हैं, जो वो मुख्य धारा से जुड़ी नहीं है, क्योंकि क्रिमिनल जो तबके की जो मतलब प्रजातियां हैं, जो अपराध बढ़ रहा है उनमें, उसकी मुख्य वजह है कि आरक्षण की मुख्य धारा से उनको दूर रखा गया। तो ये स्वागत योग्य है सुप्रीम कोर्ट का। और मैं तो कहूँगा कि श्रीमान चंद्रभाई चूड़ सिंह जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला दिया है। मैं इसका समर्थन करता हूं कि इन SC/ST में जो भी पिछड़े हैं, जो भी हैं, उनको फायदा मिलना चाहिए। जितनी भी जातियां पिछड़ चुकी है, अभी इन जातियों में SC/ST में खानदानवाद चल रहा है। एक ही कौम के लिए फायदा मिल रहा है, ना कि वो एक ही परिवार और एक ही खानदान के लिए। इनमें जो उस मुख्य धारा से पिछड़ चुकी है उनको फायदा मिलने की एक संभावना, एक आशा मिली है।
भारत स्काउट गाइड की ओर से अलवर के नजर बगीचे स्थित जिला मुख्यालय पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर लगाया जा रहा है। राज्य पुरस्कार गाइड, रेंजर और निपुण रेंजर कैंप में जिले भर से 166 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। सीओ गाइड कल्पना शर्मा ने बताया कि राज्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए आवश्यक सामाजिक कार्यों आदि का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके बाद राज्य पुरस्कार टेस्टिंग कैंप लगेगा और उत्तीर्ण करने वाली बालिकाओं को राज्यपाल द्वारा राज्य पुरस्कार दिया जाता है। स्काउट गाइड जिला मुख्यालय नजर बगीचे अलवर पर 1 अगस्त से 5 अगस्त तक राज्य पुरस्कार गाइड, राज्य पुरस्कार रेंजर और निपुण रेंजर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें कुल 166 गाइड और रेंजर भाग ले रहे हैं। इस शिविर के दौरान इन्हें राज्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए किन किन तैयारी की आवश्यकता होगी, वो सारा पाठ्यक्रम इन्हें यहाँ पर कराया जा रहा है। साथ ही साथ राज्य पुरस्कार रेंजर और निपुण में कम्युनिटी सर्विस और सोशल सर्विस से रिलेटेड इनका पाठ्यक्रम है। किस तरह से ये समाज में और समुदाय में अपनी सेवाएं दे सकती हैं, उसके बारे में इनको यहाँ पर जानकारी प्रदान की जा रही है। साथ ही साथ फर्स्ट एड, पायनियरिंग, मैपिंग, नियम, प्रतिज्ञा, स्काउटिंग गाइडिंग के सिद्धांत, ये सारे प्रशिक्षण इनको दिए जा रहे हैं। कम से कम साधनों में हम अपने आप को किस तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं, ये स्काउटिंग गाइडिंग की एक कला है जो इन्हें यहाँ पर सिखाई जा रही है। भाजपा अलवर जिला दक्षिण से पदाधिकारी और मंडल अध्यक्ष आदि 3 अगस्त को जयपुर पहुंचेंगे। जिला मंत्री ऋषिराज शर्मा ने बताया कि शनिवार को प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर वर्तमान अध्यक्ष सीपी जोशी से पदभार ग्रहण करेंगे। इस दौरान अलवर सहित पूरे राजस्थान से कार्यकर्ता पहुंचेंगे। जिला मंत्री ने जानकारी दी कि मदन राठौर राज्यसभा सदस्य हैं और उन्हें संगठन के काम का लंबा अनुभव है। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन जी राठौड़ कल 3 तारीख को जयपुर में भाजपा कार्यालय पर दोपहर को 11 बजे के करीब अपना पदभार ग्रहण करेंगे। निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री सीपी जोशी जी भाई साहब उनको अपना दायित्व प्रदान करेंगे। इसके लिए अलवर के हम जो दक्षिण जिला है उसके सभी 6 विधानसभाओं के 30 मंडलों से प्रत्येक मंडल से कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष, उनकी पदाधिकारी, उनके कार्यकारिणी, बूथों के अध्यक्ष, शक्ति केंद्रों के प्रभारी और संयोजक, साथ ही जिले की भी पूरी टीम आदरणीय भाई साहब के शपथ ग्रहण समारोह में, दायित्व ग्रहण समारोह में जा रही है, जो भाजपा कार्यालय पर आयोजित किया जाएगा। सभी कार्यकर्ता बड़े उत्साह में हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो हमारे लिए जो अब आने वाले चुनाव हैं उनको हम बहुत ही अच्छी तरह गंभीरता से ले रहे हैं। जो नए अध्यक्ष हैं उनको संगठन का भी और पूरी पार्टी का भी बहुत ही अच्छा अनुभव है। वो राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं और संगठन में भी पूर्व में जिम्मेदारी निभा चुके हैं। समाचार में फिर से रुकेंगे एक छोटे से अल्प विराम के लिए, आप बने रहिए टीएल। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। मालाखेड़ा कस्बे में शुक्रवार को श्रावण मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी पर शिवालयों में कांवड़ियों ने गंगा जल से अभिषेक किया। पूरा क्षेत्र भगवान भोले की भक्ति से सराबोर दिखाई दिया। विभिन्न मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान आयोजित कर सुख समृद्धि की कामना की गई। वहीं मालाखेड़ा कस्बे में बड़ी संख्या में कांवड़ लेकर आने वाले श्रद्धालु गंगा जल अर्पित कर रहे हैं। ग्राम बुर्जा में श्रावण मास की शिवरात्रि के तहत कांवड़ चढ़ाई गई। यहां अलग अलग मंदिरों में शिवजी का जलाभिषेक किया गया और इसके बाद हवन और भंडारे का आयोजन किया। कांवड़ लेने राजेंद्र कश्यप, चिंटू प्रधान, मनोज सैनी, अरविंद रावत, लाल रावत, मुकेश सैनी और लकी सैनी सहित लगभग 230 कांवड़िए गए थे। समाजसेवी हितेश रावत ने कांवड़ियों को बतौर प्रसाद मिठाई प्रदान की। वहीं मंदिर में शाम को सत्संग और भंडारे का आयोजन किया जाएगा। आज 2 तारीख को हमारे गाँव बुर्जा में 7 मंदिरों पर श्री गंगा जी का जल अभिषेक किया गया, जिसमें 28 तारीख को 7 डाक कावड़े यहाँ से रवाना हुई और आज सभी कावड़े सुबह 6 बजे से आते हुए 9 बजे तक सभी कावड़ों ने अपना अपना मंदिरों पर जल अभिषेक किया, जिसमें यहाँ विशाल भंडारों का आयोजन जगह जगह गांव में किया गया। साथ ही हवन का पूरी प्रक्रिया के साथ भंडारे का किया गया। शाम को कोई सत्संग का प्रोग्राम भी? बिल्कुल, आज शाम को सत्संग का प्रोग्राम है, साथ ही भंडारे का आयोजन है। वहीं कांवड़िया ने बताया कि अलवर की भिवाड़ी के बाद जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं थी। वहीं मालाखेड़ा के पास एक्सीडेंट में एक कांवड़िये की मृत्यु को लेकर उन्होंने पुलिस प्रशासन की कमी को भी जिम्मेदार बताया। श्रावण मास की जो शिवरात्रि को कांवड़ चढ़ाई जाती है, जो कि गांव में 7 कांवड़ आई थी। 7 कांवड़ अलग अलग मंदिरों में चढ़ाई गई है। उसके बाद विधि विधान के साथ हवन किया गया। हवन के बाद फिर भंडारे का आयोजन किया गया और शाम को एक मंदिर के अंदर शाम को सत्संग का आयोजन किया जाएगा। जो कांवड़ लाने की प्रक्रिया है, जो कांवड़ियों ने बताया कि दिल्ली तक तो व्यवस्था सही है, दिल्ली से आगे गुड़गांव भिवाड़ी तक की व्यवस्था थोड़ी सही है। भिवाड़ी से अलवर आने तक पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है। जहाँ कांवड़ियों का शिविर लगता है वहाँ पर शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए थी। रोड क्रॉस करती है। परसों मालाखेड़ा में एक कांवड़िया की मौत हो गई है, एक कांवड़ी लक्ष्मीगढ़ में हो गया। ऐसे जगह कई कांवड़ियों की मौत हो गई है। इसके अंदर कहीं ना कहीं प्रशासन की देरी नजर आती है। और डबल इंजन की सरकार जो हिंदुत्व के लिए रहती है, वहीं इस कांवड़ में देखने को नहीं मिल जाएगी। कुछ इसके अंदर पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं थी। जहाँ पे अगर शिविर लगते हैं वहाँ पटवारी तहसीलदारी की व्यवस्था होनी चाहिए कि वहाँ पर शौचालय की व्यवस्था पूर्ण होनी चाहिए। कांवड़ियों को रोड क्रॉस करके जाने में परेशानी होती है इधर उधर और एक्सीडेंट की संभावना अधिक बनी होती है। इसके अंदर पुलिस प्रशासन की बिल्कुल भी काम नहीं होती। और वहीं स्टेट हाईवे 44 के जमालपुर बरखेड़ा स्टैंड पर कांवड़ियों के लिए विश्राम शिविर जारी है। कटुमर, खेड़ली और लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के श्रद्धालु इसी सड़क मार्ग से कांवड़ लेकर अपने गांव जा रहे हैं। उन्होंने इस कांवड़ शिविर में भोजन कर विश्राम किया। 3 दिन से कांवड़ियों की सेवा पूरी श्रद्धा के साथ की जा रही है। बस के चपेट में आए 2 कांवड़ियों की कांवड़ को उनके साथियों ने शिवालय में चढ़ाकर गंगा जल से अभिषेक किया। इस दौरान सभी शिव भक्त और कांवड़ियों की आंखें आंसुओं से भर आई। कलसाड़ा स्थित कांवड़ सेवा शिविर में विश्राम करने वाले बरखेड़ा निवासी कांवड़िया मुरारी लाल जाट की जान रोडवेज बस ने ले ली थी। वहीं उनके साथी राजवीर जाट को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था। शुक्रवार को समस्त कांवड़ियों ने मिलकर अपने मृतक साथी मुरारी लाल को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद कलसाड़ा गाँव के प्राचीन शिव मंदिर में उनकी कावड़ अर्पित की। कलसाड़ा गांव के समस्त कावड़ियों ने मिलकर अपने साथी कावड़ियों की 2 कावड़ जो रह रही थी उसको भाईचारा और अपना बंधुत्व प्रेम निभाते हुए भगवान भोले को गंगा जल से अभिषेक कराया। एक दिन पहले जहां बरखेड़ा निवासी शिव भक्त कावड़िया मुरारी की सड़क दुर्घटना में निधन हो गया, वहीं दूसरा साथी राजवीर गंभीर घायल हो गया, जिसका उपचार अलवर में चल रहा है। दोनों शिव भक्तों की कावड़ को कलसाड़ा निवासी सभी कावड़ियों ने मिलकर श्रद्धा के साथ 2 मिनट का मौन रखा अपने मृतक साथी कावड़िए के लिए और उसके बाद में दोनों कावड़ शिव मंदिर में जाकर श्रद्धा के साथ मंत्रोच्चार के साथ चढ़ाकर अपना धर्म निभाया। मैं अवधेश सिंह, टीएन न्यूज।
टपुगड़ा में कावड़ सेवा शिविर के समापन पर कृष्ण सिटी परिवार के सौजन्य से विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस भंडारे में बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर कृष्ण सिटी फेस 1 के रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी अध्यक्ष महेंद्र सिंह यादव, संरक्षक रमेश चंद्र गर्ग, सचिव भागीरथ जांगड़, कोषाध्यक्ष नीरज जायसवाल, उपाध्यक्ष भूदेव और जयप्रकाश चौधरी आदि उपस्थित रहे। हमारे यहाँ सोसाइटी की तरफ से पूरा कृष्ण परिवार भंडारे का आयोजन कर रहा है। जो शिव कावड़ शिविर लगा था, उस कावड़ शिविर का आज अंतिम दिवस है, जिसके उपलक्ष्य में पूरा समाज, हमारी सोसाइटी मिलकर के सभी यहाँ पर एक साथ एक समानता सद्भावना के रूप में आज भंडारा सब एक साथ ले रहे हैं। इन्हीं आशाओं के साथ कि हम सब एक समान रहें और खुशीपूर्वक हमारे भगवान शिव शंकर सभी मनोकामना पूरी करें। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के पहाड़ी इलाके को जोड़ने के लिए बनाएगी पुलिया बारिश के तेज बहाव से क्षतिग्रस्त हो गई। इसकी मरम्मत के लिए जिला पार्षद और ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी से मांग की है। ग्राम पंचायत डेलावास के ग्राम रुंद सीरावास एवं सुंदरवास की पुलिया बावरियों की ढाणी को जोड़ती है। पहाड़ी क्षेत्र में नाली से बारिश के तेज बहाव के कारण इस पुलिया का एक पिलर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। जिला पार्षद सुरज्ञानी मीणा, समाजसेवी अतुल कुमार और रामकर्ण आदि ने मांग पर अलवर एसडीएम ने पीडब्ल्यू अभियंता कृष्ण अवतार को निर्देश दिए हैं। इसके बाद अभियंता मौके पर पहुंचे और मरम्मत कार्य शुरू करवाया। ये हमारा पुलिया है, हमारे गांव में एक ही पुलिया है दोनों गांवों के बीच में, और क्या नाम है, बच्चों के लिए परेशानी होती है। परेशानी के कारण पहले भी टूट चुका, मतलब पुलिया टूट चुका था और अब भी टूट रहा है, और अब टूटने की समस्या पूरी हो गई है, और बाद में दोनों गांवों की सहमति से हमारा पुलिया सही किया जाए। मालखेड़ा उपखंड क्षेत्र के कलसाड़ा में पुराने मकान का आधा हिस्सा गिरने से पड़ोसी की दुकान क्षतिग्रस्त हो गई। साथ ही इस घर में रहने वाले लोग बाल बचे। अब मकान को बचाने और परिवार की सुरक्षा के लिए पप्पू देवी, लालाराम और रूपराम ने पुलिस प्रशासन एवं पंचायत से गुहार लगाई है। उधर रूपराम प्रजापति ने बताया कि ग्रामीण रामनिवास का पुराना मकान स्थित है और बारिश में उसका आधा हिस्सा उनकी दुकान पर गिर गया। इसके चलते दुकान क्षतिग्रस्त हो गई। मकान मालिक से कई बार कहने के बावजूद मरम्मत नहीं कराने से यह स्थिति बनी है। जी, मेरे जो पड़ोस में मकान हो पूरी तरह से खंडर था, वो काफ़ी दिन से खड़ा था और वो अब बारिश के कारण वो आधा गिर चुका है, जिससे मेरी दुकान पूरी तरह से ख़त्म हो गई है ना। और जो आधा मकान जो 2 मंजिल से झूल रहा है वो गिरने की कंगार पे, पता कब गिर जाए वो, है ना। तो मैं यही अपील करता हूँ। मैं कल एसडीएम के पास में गया था, तहसीलदार को भी दे दिया मैंने, थाने में भी मैंने वो रिपोर्ट लिख के दी थी। 4 दिन से मैं परेशान हूँ, आज 5वां दिन चल रहा है उसको। तो मैंने सबसे धनी से ही बोल दिया हाथ जोड़ के कि मकान को मेरा को बचा लो। दुकान जो टूट गई वो तो टूट गई, लेकिन जो रियासी है मकान को इसको बचा लो प्लीज़ ना। मेरा मकान में कल चढ़ा से बहुत मैंने रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, या उतार लो, कैसे से प्रशासन उतरवा दिया इसे। मालाखेड़ा नगरपालिका क्षेत्र में अल्दीना रोड पर बारिश के पानी की निकासी नहीं हो पा रही। शुक्रवार को भव्य कलश शोभा यात्रा निकलने के दौरान भी श्रद्धालुओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सर पर कलश रखे हुए श्रद्धालु महिलाओं को दुकानों के आगे से या ऊपर पटरी पर चढ़कर निकलना पड़ा। इस दौरान कुछ बच्चे और महिलाएं गिरकर चोटिल हो गए। क्षेत्रीय लोगों ने प्रशासन और नगरपालिका से पानी निकास के लिए नाला निर्माण की मांग की है। हल्दीना रोड पर यहाँ मालाखेड़ा के बीच में जो रोड जा रहा है, हल्दीना रोड, जो कि एक व्यावसायिक रास्ता है, और यहाँ पे बारिश के मौसम में ये सड़क रोड नीची होने की वजह से और नालों का निर्माण नहीं होने की वजह से पानी भरा रहता है। कई बार प्रशासन को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को अवगत कराने के बावजूद भी इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कृपया इस पर उचित कार्रवाई की जाए ताकि आमजन को राहत मिले। नाला नाली बनने चाहिए, और काफ़ी दिन से यहाँ पे पानी से गंदगी हो रही है, जिससे मच्छर पैदा हो रहे हैं। और यहाँ पे पानी, गंदा पानी सड़क पे भरा रहता है, जिससे हर रोज़ आम नागरिक को, हर को परेशानी होती है, दुर्घटनाएं भी होती हैं, तो बीमारियां भी बहुत पनप रही हैं, मच्छर वच्छर होते हैं। तो इसका प्रशासन से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी यहाँ नालों की व्यवस्था करी जाए। और ये शिकायत बहुत लंबे समय से चली आ रही है, जिसका निस्तारण अभी तक हुआ नहीं है। शहीद सलीम खां सीनियर स्कूल महुआ खुर्द की ओर से 4 दीवारी के पास पौधरोपण किया गया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य भगवान साय शर्मा और अध्यापक सुरेश चंद सहित स्टाफ सदस्य विद्यार्थी मौजूद रहे। पौधों की देखभाल की जिम्मेदारी विद्यार्थियों ने ली है। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भागचंद भी यहां पहुंचे और पौधरोपण पर सराहना की। कक्षा में पहुंचकर उन्होंने बच्चों को एकाग्रचित्त होकर अपने लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए प्रेरित भी किया।
भारतीय नौसेना से शुक्रवार को सेवानिवृत्त होकर आए अकबरपुर निवासी विश्वेंद्र शर्मा का बस स्टैंड पर साफा बांधकर सम्मान किया गया। युवाओं ने आतिशबाजी की और भारत माता की जयकारे लगाए। वहीं ग्रामीण इस सैनिक को डीजे पर बजते देशभक्ति गीतों और भारत माता के जयकारों के मध्य घर तक छोड़कर आए। पूर्व सैनिक विश्वेंद्र शर्मा ने युवाओं को देश की सेवा करने के लिए प्रेरणा दी। देश के सबसे बड़े जहाज IANS विक्रमादित्य पर उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया था। अकबरपुर में कांवड़ियों के लिए शिविर निरंतर जारी है। यहां रात्रियों को हरिद्वार से कांवड़ लेकर अनेक श्रद्धालु पहुंचे। उन्होंने यूपी सरकार द्वारा की गई व्यवस्था को सराहा। साथ ही कहा कि राजस्थान सरकार द्वारा कांवड़ियों के लिए व्यवस्था थोड़ी ढीली रही है। वहीं पुलिस की भी उचित व्यवस्था नहीं है और रोड क्रॉस करते समय परेशानी रहती है। हालांकि ग्रामीणों द्वारा जगह जगह कांवड़ शिविर लगाए गए हैं, जिससे विश्राम की सुविधा हो गई है। हर हर महादेव, बोलो रे भाई बम 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 भोले जी हरिद्वार से कांवड़ लाते हैं और अब की बार अब के सावन में हमने खड़ी कांवड़ लाई है। बोले जी ये 5 भोलों ने लाई है। 24 घंटे खड़ी रहती है कांवड़, रात और दिन। हरिद्वार से नरदेश्वर जल इसका तो नंगे पैर आते हैं भोले जी ये हरिद्वार से नरदेश्वर के लिए। और अब की बार भी इनने नंगे पाँव। कौन से गांव से गए हो? शोकल गांव के हम रहने वाले, जिला अलवर है हमारा। चढ़ाओगे कहाँ पर? और नरदेश्वर हमारा 2 तारीख का जल है। 2 तारीख को नरदेश्वर चढ़ेगी हमारी कांवड़। 17 तारीख को 18 को कांवड़ उठाई थी। 18 को हरिद्वार से हरिद्वार से 18 को कांवड़ उठाई थी और आज 30 तारीख को यहाँ पर आए। कैसी व्यवस्था रही अपने आप आए हो वहाँ से? बहुत बढ़िया व्यवस्था। अच्छा, यूपी में कैसे? यूपी में योगी की कैसी व्यवस्था? यूपी में भी सही है, अच्छी व्यवस्था। कोई परेशानी वगैरह? राजस्थान में दिक्कत आती है हम लोगों को। जैसे यूपी में, उत्तराखंड में, हरियाणा में कोई दिक्कत नहीं है भोलों को। राजस्थान में दिक्कत आती है। क्या परेशानी? हमको राजस्थान में प्रशासन हमारा कोई साथ नहीं देती, हमको क्रॉसिंग नहीं करवाती है और गाड़ी घोड़ा ऊपर नीचे ऐसे होते। हम बड़ी कोशिश से लाते, नंगे पैर लाते, छाले होते हमारे। तो गंगा माँ को हम लाते हैं और 15-15 दिन चलते हम पैदल तो गंगा माई के लिए। राजस्थान में थोड़ा प्रशासन कम है सब्जी। श्रावण मास में यहाँ अकबरपुर हर साल शिविर लगाया जाता है और उसमें कोई पर्टिकुलर आदमी नहीं है, सभी ग्रामवासियों के सहयोग से शिविर लगाया जाता है। और जो भोले हैं उनकी आस्थाएं इतनी ज़बरदस्त बढ़ रही है क्योंकि सावन के मास में जो धार्मिक काम है, आज भोले नलदेवसर जा रहे हैं, कोई भरतरी जा रहा है, कोई अपने पैतृक गांव में कांवड़ चढ़ा रहा है। तो उनकी सेवा के लिए हमने एक शिविर सभी के सहयोग से जो हर साल यहाँ लगता आ रहा है और हमारी कोशिश है कि इससे भी आगे और भी बड़ा शिविर का आयोजन करने की हम कोशिश करें। अकबरपुर थाना पुलिस ने अलवर जयपुर हाईवे पर वाहनों की चेकिंग की। इस दौरान यातायात नियमों की पालना नहीं करने वाले लोगों के चालान काटे गए। मोटरसाइकिलों पर 3 सवारी बैठाकर ले जा रहे युवाओं का भी चालान काटा गया है। साथ ही हेलमेट लगाने एवं नियमों की पालना के लिए जागरूक किया गया। बारिश का मौसम है, पब्लिक एमसी पर 3-3 सवारी 4-4 सवारी आ रही है, जिसमें सड़क हादसे होने की संभावना है। इसलिए एमवीएक की कार्रवाई की जा रही है, समझाइश की जा रही है। ज़्यादातर लोग बगैर हेलमेट चल रहे हैं, इसी के संबंध में समझाइश भी की जा रही है। अकबरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में बना ऑक्सीजन प्लांट कक्ष क्षतिग्रस्त हो गया है। क्षेत्र में हो रही बरसात के बाद इस कक्ष की दीवार में दरारें आ गई हैं। अस्पताल भवन के समीप गहरी खाई बनी हुई है, जिसमें नाले का पानी आता है। इसके कारण भवन में दरारें आ गई हैं। सीएससी प्रभारी जितेंद्र यादव ने बताया कि इसे लेकर उपखंड अधिकारियों को भी अवगत करा दिया गया है। साथ ही तहसीलदार तनुज शर्मा ने भी इसका निरीक्षण कर लिया है। बरसात की ये जो सीएससी के बगल में जो नाला है उसकी वजह से हमारे सीएससी की जो दीवार है और उससे जो सटा प्लांट है उसकी दीवार धस रही है। इसकी सूचना हमने उच्च अधिकारी कल CMHO साहब और SDM साहब को भी दे दी है, तो वो इसमें उचित कार्रवाई करके इसको नाले की सफाई या फिर पानी का निकास जैसे भी करवा के कार्रवाई करेंगे। वरना यातना ये नाला बारिश तेज आई तो ये दीवार धस सकती है और प्लांट को भी क्षतिग्रस्त कर सकती है।
नलदेश्वर और नटने का बारा देवनारायण मंदिर में भोलेनाथ के भक्तों ने शुक्रवार को शुभ मुहूर्त में कावड़ चढ़ाई। साथ ही क्षेत्र में सुख समृद्धि के लिए कामना की। ग्रामीणों ने भंडारा का प्रसाद वितरण भी किया। भोले के भक्त हरिद्वार से कावड़ लेकर आए थे। नलदेश्वर में आसपास के कावड़ियों ने कावड़ चढ़ाई। वहीं नटने का बारा देवनारायण मंदिर में धर्मपुरा से आए कावड़ियों ने कावड़ अर्पित कर भंडारे का आयोजन किया। उधर पंडित हनुमान शर्मा ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। हमारे गाँव अकबरपुर से हर वर्ष की भांति 100 बच्चे करीब तीन जोड़े तो कावड़ डाक के थे, ये 2 जोड़ा पैदल के था। 100 आदमी कम से कम बच्चे मिलकर गए थे कावड़ लेने हरिद्वार। उन्होंने पूरे अकबरपुर के जितने भी शिवालय हैं सब में कावड़ चढ़ाई। कुछ ने नलदेश्वर चढ़ाई, कुछ ने धर्मपुरा गांव में, कुछ ने गोपालपुरा गांव में, कुछ ने देवनारायण मंदिर नटने का बारा में। तो बड़ा हर्षोल्लास के साथ आज कावड़ चढ़ाई जा रही है कि 13 में आज कावड़ चढ़ रही है। आज प्रदोष व्रत भी है, तो दोनों पुण्य तिथि है, उसके उपलक्ष्य में कावड़ चढ़ाई जा रही है। हवन हो रहा है, कुछ भंडारा हो रहा है। गोपालपुरा में भी बड़ा भंडारा हो रहा है, धर्मपुरा में भी हो रहा है। हर साल की बात है, इस साल भी बाबा भोलेनाथ का शिविर लग रहा है, तो काफ़ी कावड़िए हमारे पास आते हैं। उनकी सेवा के लिए हम ये कार्य करते हैं और सभी ग्रामवासी इसमें सहयोग करते हैं और बहुत अच्छा ये माहौल बनता है। इससे सनातन धर्म के अंदर हम पूरा अकबरपुर ये काफ़ी गांव लगते हैं जहाँ से कावड़िए जाते हैं, हरिद्वार से जल लेके आते हैं और नलदेश्वर बाबा की चढ़ाते हैं। हमारे यहाँ पे हर साल की भांति इस साल भी कावड़ियों की सेवा के लिए शिविर लगाया गया, जो कि करीबन 6ठा शिविर है ये। इसमें बहुत से कावड़िए आते जाते रहते हैं और ये हमारे समाज और बाकी सभी साथियों के सहयोग से लगाया गया है। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के बैनर तले ब्लॉक अध्यक्ष पुखराज गुर्जर के नेतृत्व में राजगढ़ थाने के सामने धरना दिया गया। साथ ही थाना क्षेत्र के एक गांव से करीब 3 माह पहले लापता हुई एक विवाहिता को बरामद करने की मांग उठाई गई। कोतवाल रामजीलाल मीणा ने ग्रामीणों को समझाइश कर धरना समाप्त करवाया। उधर ब्लॉक अध्यक्ष गुर्जर ने बताया कि पुलिस ने करीब 10 दिन में महिला को बरामद करने का आश्वासन दिया है। उधर किसान यूनियन से जुड़ी मीनाक्षी मीणा ने इस प्रकरण में पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाए। जी, आज हमारी जो प्रशासन से वार्ता हुई थी तो उसमें हमारे प्रशासन ने हमें आज 10 दिन का टाइम दिया है। हमने 12 दिन का टाइम दिया है, 2 दिन एक्स्ट्रा दिए हैं। अगर 12 दिन का टाइम दिया, अगर वो नहीं 12 दिन में अगर वो नहीं तफ्तीश करते हैं तो फिर हम धरना देंगे और आमरण अनशन पे बैठेंगे। आगे हम ये उनसे टाइम नहीं लेंगे, आगे हम गेट पे रोकेंगे, गेट को ही बंद करके वहीं पे हम धरना देंगे। मामला क्या है? मामला एक लेडीज का है जो 4 महीने हो गए आज। वो 4 महीने पहले गायब हुई थी 22 अप्रैल को। उसके दूसरे दिन ही हमने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने कोई तफ्तीश नहीं की। उसके बाद फिर हमने एसडी सबसे मिले, लेकिन उससे हमें कोई रिपोर्ट नहीं मिली। आज 20 दिन पहले हम फिर इनसे एसएसओ से मिलके गए थे, तो उन्होंने कहा कि हम कर रहे हैं, पर इन्होंने हमारी तरफ से हमारे कोई आउटपुट नहीं दिया। और आज हम जब हमने धरना दिया है, जब जारी इन्होंने थोड़ा बहुत आउटपुट दिया है, तो हमें 10 दिन का टाइम दिया है, तो हम उससे संतुष्ट हैं। और हम कह रहे हैं कि 10 दिन हमारा 12 दिन, तो हम 12 दिन में अगर हम हमारे कोई आउटपुट दे देते हैं तो ठीक है, नहीं फिर हम धरना देंगे। हमने जो पुलिस प्रशासन को 2 दिन पहले जो ज्ञापन दिया था, उस ज्ञापन के आधार पे आज हम यहाँ बैरबानी सहित 100-150 आदमी जो यहाँ आए हैं, हमने धरना दिया है। धरना पर हमारे प्रशासन से जो बातचीत आज हुई है, उसके बारे में प्रशासन ने हमें कुछ संतुष्ट किया है कि भाई हम इसमें बहुत जल्दी 8-10 दिन में इसका रिजल्ट निकाल के दे देंगे। उस लेडीज को हम ला के बता देंगे आपको। तो हमने उनकी बातों पर फिर विश्वास करके, क्योंकि 3.5 महीने से हम पुलिस का विश्वास करते आ रहे हैं, हमने अब जो कमेटी के द्वारा जो निर्णय किया है 10 दिन का, हम इनका और विश्वास कर रहे हैं। 10 दिन का हम इनको टाइम देते हैं। अगर ये 10 दिन के अंदर उस कमलेश मीणा को ये नहीं ला के देते हैं तो हमारा फिर इसी जगह पर फिर धरना होगा और हम आमरण अनशन करेंगे। उसकी जिम्मेदारी फिर पुलिस प्रशासन की होगी। हम इस बात के आपके चैनल के माध्यम से चेतावनी देते हैं प्रशासन को। अगर 10 दिन में इन्होंने उस लेडीज को नहीं लाया तो हम दोबारा यहाँ धरना दे करके आमरण अनशन करें। उधर थाना अधिकारी रामजीलाल मीणा ने बताया कि एक महिला घर से चली गई थी, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है, वहीं उसकी सघन तलाश जारी है। एक एमपीआर थी, डोरोली की एक महिला है जो घर से चली गई थी, उस संबंध में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है। उसको काफ़ी तलाश कर लिया, अभी तक उसका कोई क्लू नहीं खुला था। उसी के संबंध में गांव वाले, परिवार वाले ये आए थे कि उसकी तलाश के लिए क्या प्रयास किए और उसको जल्दी से उसको प्रयास करें और तलाश करके उसको बरामद करें। अब उसी संबंध में इनके जो परिजन हैं, इनसे बात करी तो
इनसे कोई क्लू मिला है तो उस संबंध में हम एक्सरसाइज करके और जो भी बात बताई उसकी वेरीफाई करके अगर वो बात सत्य है जी तो इनको 10 दिन का टाइम दिया कि अगर वो बात सत्य निकलती है तो हम 10 दिन में इसको दस्तयाब कर लेंगे, और अगर वो बात सत्य नहीं निकलती है तो अन्य जो तरीके हैं उससे इसकी तलाश करने के वो प्रयास जारी रहेंगे। बड़ौदा में अस्पताल के सामने से प्राचीन शिव मंदिर में शुक्रवार को कावड़ के गंगा जल से अभिषेक किया गया। इसके पूर्व शिव सेवा समिति का कावड़ दल बड़ौदा में पहुंचा। वहीं तालाब वाले हनुमान जी और बाजार में स्थित शिवालय सहित आसपास के कई गांवों में जलाभिषेक किया गया। साथ ही शिव सेवा समिति द्वारा प्रसाद वितरण हुआ। खैरतल दांतला बाईपास स्थित शिवालय में शुक्रवार को भागवत कथा का समापन हो गया। आयोजन से जुड़े गोवर्धन लाल शर्मा के अनुसार कथा वाचन राधा शरण वीरा ब्रजवासी द्वारा किया जा रहा था। वहीं समापन पर हवन और पूजा अर्चना के बाद कन्याओं को भोज कराया गया। साथ ही आम भंडारे का आयोजन भी हुआ। इस मौके पर दीपक, राकेश, नरेश, महेंद्र, राजेश कुमार और सतपाल यादव आदि भक्त मौजूद रहे। खैरतल कस्बे के मंदिरों और आसपास के क्षेत्र में भोलेनाथ के जयकारे गूंजते रहे। सावन मास की महाशिवरात्रि पर मंदिरों में भोलेनाथ के भक्तों द्वारा कावड़ चढ़ाई गई। कैलाश पहाड़ी स्थित कैलाशनाथ महादेव मंदिर में 21 डाक कावड़ और 2 झूला कावड़ चढ़ाई गई। इसके अलावा हुसैनपुरा एवं खरोला गांव में भी यह सिलसिला चला। सभी मंदिरों में प्रसाद वितरण भी किया गया। इस मौके पर कावड़ लाने वाले मोनू फौजी, सोनू दिनेश शर्मा, मोनू पांचा, योगेश दिनेश शर्मा और बबलू आदि मौजूद रहे। तिजारा कस्बे के दीवान वाले चौक पर कावड़ शिविर के समापन पर भोले बाबा का विशाल भंडारा आयोजित हुआ। कमेटी के अध्यक्ष धन सिंह सैनी ने बताया कि इस मौके पर महाकालेश्वर की आरती की गई। वहीं भंडारे में हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। यहां डीएसपी शिवराज सिंह के निर्देशन में थाना अधिकारी हनुमान यादव ने सुरक्षा व्यवस्था की। इस कार्यक्रम में कमेटी के अध्यक्ष धन सिंह सैनी, सैनी समाज के प्रधान कृष्ण सैनी, जंगली सैनी, बलवंत शेर सिंह, खिल्लूराम और एडवोकेट पुरुषोत्तम आदि की उपस्थिति रही। भिवाड़ी में बुधवार को लगभग 66 मिलीमीटर वर्षा हुई थी, लेकिन जल निकासी प्रबंधन के कारण इस बार जल भराव की समस्या पैदा नहीं हुई। खैरतल जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला ने भिवाड़ी के सभी अधिकारियों को फील्ड में रहने के निर्देश भी दिए हैं, जिससे समय पर कार्रवाई करने से जल भराव ना हो। उन्होंने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी को भी सीईटीपी की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए, जिससे किसी प्रकार का ओवरफ्लो ना हो। उधर बीड़ा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सलोनी खेमका ने बताया कि जल भराव बिंदुओं पर निरंतर टीम मौजूद रहकर पानी की निकासी करवा रही है। वहीं रिको यूनिट प्रथम के वरिष्ठ क्षेत्र अधिकारी ज्ञानेंद्र शर्मा ने बताया कि पार्श्वनाथ मॉल सीईटीपी एवं भूखंड संख्या IT 3 एवं 4 पर मड पंप एवं जेसीबी लगवाकर पानी खाली करवाया गया है। महिला शिक्षा के जनक महात्मा ज्योतिबा फूले के जन्म दिवस पर घोषित राजकीय अवकाश को बरकरार रखने की मांग उठाई गई है। साथ ही अलवर जिला सैनी महासभा ने एडीएम सिटी को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा है। समिति अध्यक्ष अनिल सैनी ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महात्मा फूले को सम्मान देने के लिए राजकीय अवकाश घोषित किया गया था, लेकिन वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा इस अवकाश को निरस्त कर दिया गया है। ऐसे में महात्मा फूले के जन्म दिवस 11 अप्रैल को फिर से राजकीय अवकाश घोषित करने की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। वहीं ज्ञापन सौंपने वालों में जिला सैनी महासभा के अध्यक्ष अनिल सैनी, महात्मा मोहनदास सेवा समिति के महामंत्री मास्टर बाबूलाल सैनी सहित अशोक सैनी, प्रेमनारायण सैनी, बाबूलाल, विकास बबीरवाल और जुगल किशोर सैनी आदि मौजूद रहे। जीवन में सुख दुख दोनों ही लगे रहते हैं, इसलिए सुख के समय अहंकार और दुख के समय कुंठा नहीं पालनी चाहिए। यह कहना है स्वामी कमलदास बापू का, जो सूर्यनगर सी ब्लॉक स्थित शिव मंदिर प्रांगण में कथा वाचन कर रहे हैं। तीसरे दिन उन्होंने ब्रह्मा विष्णु के विवाद, अर्धनारीश्वर के प्रकट होने और ओंकार महिमा की कथा सुनाई। इस दौरान पुजारी विजेंद्र शर्मा सहित सुरेंद्र शर्मा, शर्मिला शर्मा, नंदलाल शर्मा, मनीराम शर्मा, रजनी देवी, मंजीत शर्मा, विनोद अग्रवाल और दौलत राम सैनी आदि उपस्थित रहे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरियों में सुरक्षा मानकों का हो रहा उल्लंघन। कहीं पार्किंग को बनाया क्लासरूम तो कहीं नहीं है फायर सेफ्टी और जल निकासी इंतजाम। दिल्ली की बड़ी दुर्घटना से भी नहीं लिया सबक। 4 थानों के पुलिस प्रोटेक्शन में मुख्य बाजारों से उठवाया करीब 40 टन कचरा। वहीं आवासीय बस्तियों में अब भी बदहाली से लोगों में बना आक्रोश। करीब 40 लाख कीमत के लौटाए गुमशुदा मोबाइल और 2.5 करोड़ की रोकी ठगी। रंग ला रही है साइबर सेल की सतर्कता।
और वरिष्ठ भाजपा नेता ज्ञानदेव आहूजा ने अलवर को फिर एक जिला बनाने की उठाई मांग। कहा, औद्योगिक विकास सहित अनेक क्षेत्रों में पड़ रहा प्रतिकूल असर। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।